अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं बेटा। 2 में कहा गया है कि डिटरमाइन वेदर यदि एक लिमिट फंक्शन मालूम करना है 1 पर, 2 पर, 3 पर एंड 4 पर एग्जिस्ट और नॉट। सिर्फ पूछा है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये नहीं बोला कि कंटिन्यूटी चेक करो। कंटिन्यूटी के लिए तीनों का स्टेप होना बहुत ज़रूरी है और चेक करने के लिए लेफ़्ट ये दोनों स्टेप ज़रूरी है, स्टेप 1 स्टेप 2। पहला, अगर डिफ़ाइन है, डिफ़ाइन होगा तो आगे बढ़ेंगे वरना नहीं। अगर आगे बढ़ गए हम लोग और फिर ये आगे 100% पता लग जाएगा ये, फिर तीसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं। तीसरा सिर्फ किस लिए चेक किया जाता है, जब पूछा जाता है कि कंटिन्यूटी है या नहीं। वो जब आएगा इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ देखें बेटा सॉल्यूशन, बेटा जगह नहीं होगी मिटाता रहूँगा साथ साथ। अब देखो बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन बेटा सबसे पहले मैं लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स को मालूम कर रहा हूँ। 4 लिख देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को फंक्शन ऑफ एक्स। ये पहला पार्ट है आपका, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, अब बेटा 1 लिखा हुआ, ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि पहले पार्ट में बताया मैंने आपको कि जब भी ऊपर कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता तो यानी इसका मतलब माइनस में होता है और एक इसमें होता है बेटा प्लस में होता है। तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस में भी और माइनस में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने पहली वीडियो लाजमी देखी होगी। अगर आपने वो नहीं देखी, यकीन जानिए अगर आपने नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगा जी। तो बेटा आप क्या करेंगे, ये ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक बार प्लस में लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ फाइंडिंग, लिख देता हूँ फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए ज़रा बताया मुझे जी। ये होनी चाहिए ना कि बेटा लिमिट एक्स अप्रोच 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ऊपर क्या आ जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, बराबर है बेटा। अब बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ तक क्लियर है बेटा, सही है बेटा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस वाला यानी अब देखो 1 है। अब मसला क्या है, अब 3 फंक्शन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है। ये वाला फंक्शन तब अप्लाई होगा जब ये इंटरवल फॉलो करेगा, ये वाला तब ये, और जब ये वाला ये। अब जरा देखिए बेटा क्या करना है, आपको 1 की बात कर रहा है। 1 किस में बेटा, माइनस में। क्या है, माइनस में, ठीक है। अब माइनस का मतलब माइनस में नहीं है 1, मतलब 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, यानी स्मॉलर देन स्मॉल से स्मॉल होता जा रहा है। समझ में आया कि नहीं, स्मॉल से स्मॉल होता जा रहा है, यानी स्मॉलर देन का चक्कर है, यानी छोटा है नंबर है, स्मॉल है। अब देखिए बेटा ये 1 मैं आपसे पूछूं किधर पाया जाता है इन सारे फंक्शन में, देखो एक है 0 2 x, ये देखो बेटा मैं अगर आपसे पूछूं क्या इन दोनों के दरमियान 1 पाया जाता है, आप बोलोगे जी सर। बोलो कैसे, ये क्या है, बड़ा है। तो देखो 0 छोटा है, x से, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ा है, तो मुंह यहाँ खुला हुआ है, x बड़ा है 0 से, साथ में इक्वल भी है, यानी x बराबर 0 के भी है और x 0 से बड़ा भी है। अब बताओ 0 से बड़ा कौन होता है, आप बोलेंगे सर 0 से बड़ा तो 1 होता है जी। तो सही कह रहे हैं आप, 0 से बड़ा कौन होता है, 1 होता है कि नहीं है। अब बताओ बेटा, अब बताओ, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है 2 और 2 से, अब देखो यहाँ पर x छोटा है 2 से, 2 से छोटा कौन है, 1 है कि नहीं। अब आप बोलेंगे सर हाँ तो ठीक कर रहे हैं आप। तो बेटा बताओ कि इन दोनों के दरमियान ये 1 पाया जाता है या नहीं पाया जाता, आप बोलेंगे सर पाया जाता है। तो बस ये आपका क्या हो गया, पहला फंक्शन हो गया है। अब आप बोलेंगे सर एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं बोलूँगा बेटा क्या समझ में नहीं आया, आप बोलेंगे सर ये 1 नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब कम से कम होता जा रहा है। तो बेटा बात सुनो, इसके अलावा और कहाँ मिलेगा तुम्हें 1 सबसे कम, इसी में तो मिलेगा, इसी फंक्शन में, क्योंकि 0 और 2 की बात हो रही है। समझ में आई ना बेटा। बेटा ये इंटरवल है, इंटरवल कहाँ है, 0 से स्टार्ट हुआ ये 0 और ये एंड 6 है इसका, बात समझ में आ रही है ना। अब सबसे कम इंटरवल तो यही है ना बेटा, 1 इसके दरमियान, तो कम से कम यही है, तो पहला फंक्शन ही बेटा इसके दरमियान है। नहीं तो शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूँ, आगे जाके भी बताता हूँ, रुक जाओ। अब देखो बेटा फंक्शंस क्या लगेगा, इधर देखो बेटा फंक्शन इधर लग जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को, फंक्शन पहला वाला लग जाएगा क्योंकि ये वाला लिमिट है, ठीक है। 2x
+1 ये रहा। अब लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, x अंदर जाएगा 2 का 2, x की जगह 1 प्लस का प्लस, 2 1 2 +1 3 आ गया बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा, ये 3 आ गई, सही है। अब बेटा ये 3 आ गया। अब दूसरी भी क्या आनी चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। ये रहा फाइंडिंग लेफ्ट हैंड हो गया, फाइंडिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गए। अब राइट हैंड लिमिट का करते हैं। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या है बेटा, लिमिट x। बेटा यहाँ देखो ये फंक्शन था, माइनस में लिखा तो लेफ्ट हो गया, अब ये प्लस में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन ऑफ x लिख दिया। अब जरा बात सुनिए बेटा, अब फंक्शन कौन सा आएगा, सवाल ये, राइट हैंड लिमिट लिख दिया बेटा, राइट हैंड लिमिट लिख दिया, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, फंक्शन ऑफ x, फंक्शंस क्या आएगा, सवाल यही है बेटा। देखो बात सुनो, माइनस वाला अगर आपसे कहूँ मैं, इधर देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ ये इसके करीब है, सही है, 0 से x बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा कौन होगा बेटा, 1 होगा। और ये रहा है कि नहीं, इन दोनों के दरमियान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ 2 से x 2 से छोटा है तो आप बोलोगे सर -1 भी तो 2 से छोटा है। मैं कहूँगा -1 का मतलब है कम से कम होता जा रहा है, जिसको तुम ऊपर -1 भी रख सकते थे, वो ये तुमने ये कंसिडर कर लिया था ऊपर वाले ही फंक्शन। अब ये प्लस वाले का वो अगर मैं कहूँ बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव की तरफ, वो भी कॉन्सेप्ट बन रहा है कि 0 से बड़ा है 1। यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मकसद ये जो 1 है, ये जो इसके जो फंक्शंस है, अभी आपको ये इसलिए लंबी कर रहा हूँ मैं बेटा, दूसरे पार्ट में आपको पता लग जाएगा। तो बेटा इसका जो 1 है वो इन दोनों के दरमियान पाया जाता है, चाहे वो कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ही पाया जा रहा है। कम हो रहा है तब भी पाया जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है तब भी। इनके पास नहीं आ सकता, क्यों नहीं आएगा, अभी अगले क्वेश्चन में आपको खुद पता लग जाएगा। तो बेटा बहरहाल मैंने ये फंक्शन यहाँ भी लग दिया 2x + 1, ठीक है बेटा। अब ये लिमिट अप्लाई कर दो, तो 2 का 2 और यहाँ पर x की जगह 1 + 1, तो बेटा कितना आ गया, 3 आ गया। बेटा मुझे एक बात बताओ, बताओ लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं। जी लेफ्ट और राइट इक्वल है। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, यस फंक्शन ऑफ x इज एग्जिस्ट एट x = 1 पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए बेटा 1 को आपने जैसे बोला उसको पता लग गया 1 इसके दरमियान है, इसका मतलब पहला वाला फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसको खुद पता लग गया। अब बेटा दूसरे पार्ट की जानिब जाते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा अभी। जी तो बच्चों मैंने जो है ना दूसरा पार्ट लिख दिया इसका, ये रहा लिमिट x 2 पे फंक्शन ऑफ x। अब जरा बेटा थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। देखो बेटा कुछ भी नहीं है, ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब दोनों है, लेफ्ट भी है राइट भी है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भी फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा था, तो यहाँ भी लिख देता हूँ फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए बेटा, आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट ये रहा, पूरा लिख देता हूँ बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। लिमिट बेटा बस फर्क है कि x की जगह के x 1 की जगह क्या आएगा, यहाँ 2 है, ऊपर माइनस आ जाता है लिमिट वाले फंक्शन ऑफ x। अब बेटा सारा मसला क्या है, सारा मसला है फंक्शन का। अब जरा तुम्हें खोपड़ी खोलता हूँ मैं, यहाँ देखो 2 के ऊपर पावर माइनस है, माइनस नहीं ये इस बात का इशारा है कि लेफ्ट साइड पे स्मॉलर देन है, स्मॉल वाला चक्कर है, समझ में आई ना। अब जरा देखो फंक्शंस क्या आएगा वो लिख देते हैं। अब देखो बेटा बात सुनो,
0 और x ये पहला फंक्शन है। ऐसे ही यहाँ पर x छोटा है 2 से, और 2 से छोटा क्या होगा 1, तो ये 2 तो इधर नहीं पाया जा सकता। पाया जा सकता जी, रुक जाओ अभी बताता हूँ। अब आ जाए, अगर मैं इसके यहाँ पर जैसे मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट, ऐसे ही है। अगर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करूँगा तो राइट हैंड लिमिट में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यार तवज्जो दो, सब समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। यहाँ पर 2 प्लस लिखना पड़ेगा फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं, और ये सब कुछ मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है, 2 प्लस फंक्शन की जगह मुझे छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मुझे कुछ और लिखना है। अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि लेफ्ट इन, लेफ्ट का मतलब कम से कम। अब यहाँ पर जो दूसरा है आपके पास, ये देखो 2, ये x छोटा है बड़ा से। अब देखो x छोटा है 4 से, ये देखो x छोटा है 4 से, तो 4 से छोटा तो 3 भी होता है, 4 से छोटा तो 2 भी होता है। ये सही है, मसला नहीं है, यहाँ तो कोई मसला नहीं। ये रहा, ये वाला हिस्सा मैंने आपको यहाँ करवाया, ये रहा। अब सारा मसला इसका है, इसको हटा देता हूँ मैं। इसको देखो, बोलता है x बराबर है 2 के, एक बात, और बोलता है x बड़ा है 2 से, एक है नहीं। अब बेटा बड़ा क्या होगा, बड़ा ये होगा कि आप 3 लिख दो, जिसे आपने यहाँ 3 लिखा, समझ में आया कि नहीं, 3 लिख दो, और फिर ये 4 लिख दिया आपने, ये रहा। तो इसका मतलब 3 इन दोनों के दरमियान पाया जाता है कि नहीं। जिसे पिछला वाला क्वेश्चन था वहाँ 1 था, तो 1 इन दोनों के दरमियान पाया जाता था, ठीक है। और क्वेश्चन में भी 1 मांगा गया था, तो तुम लोगों ने एक ही फंक्शन यूज कर लिया, लेकिन यहाँ 3 इनके दरमियान पाया जाता है, इन दोनों के। और 3 हमसे पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा, हमसे 2 पूछा है। अभी 3 पे नहीं गया हूँ मैं, 2 पूछा है। 3 पे जाएंगे तो समझ गया ना, लेकिन अभी 2 पूछा। 2 पे जब पूछा जाए और 2 इन दोनों के दरमियान नहीं पाया जाए ना, बस फंक्शन डिफरेंट यूज होंगे, एक का लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। अब देखो इन दोनों के दरमियान 1 पाया जाता है, तो एक ही फंक्शन यूज हुआ, देखो सेम। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या पाया जाता है बेटा, 3, और 3 का नहीं पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 2 का पूछ रहा है। 2 नहीं होगा। अब क्या करें सर, क्या यूज होगा, जल्दी बोले बेटा। लेफ्ट इन लिमिट का मतलब है कम से कम। अब बताओ यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये जो ये लिखा हुआ है 2 और ये, इसमें बीच में 3 आ रहा है, यानी 2 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं है, और बराबर आ रहा है। हमें बराबर तो नहीं चाहिए, यहाँ पर माइनस का नेगेटिव लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, 2 से भी कम, नॉट 2, 1.9 हो जाए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। तो बताओ 2 से छोटा कौन है, कौन से फंक्शंस में, इधर या तो x बड़ा 4 से आ रहा है, इधर यहाँ तो 2 से बड़ा आ रहा है, इधर g कैसे, x यहाँ पर क्या है, छोटा है 2 से, यानी इशारा कर रहा है लेफ्ट इन लिमिट की तरफ, यानी छोटे से छोटा होता जा रहा है। अगर आप 2 पुट कर दोगे यहाँ पर, ये वाला फंक्शन ले लोगे 2 का, तो भाई इसका मतलब है तुमने एक्यूरेट 2 ले लिया, जो गलत बात है, क्योंकि लेफ्ट में का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम 2 से कम होना चाहिए ना, 2 है यहाँ पर, 2 से कम क्या होता है, पहला वाला फंक्शन में, क्योंकि x छोटा है 2 से। तो सर ये तो अलग फंक्शन है भाई, ये सब 1 से है, 0 से 6 तक है, इंटरवल बना हुआ है। तो समझ में आ गया, लेफ्ट इन लिमिट में क्या है, कम से कम, और कम से कम इस पहले वाले फंक्शन में, और पहले वाले फंक्शन का क्या है 2x + 1, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो तो 2 का 2, x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस का +1, 2 2 4 + 1 5। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास। एक बात, ये दोनों सेम आए थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका फंक्शन एक ही था। जिनके फंक्शंस अलग होते हैं उनके लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आता, उसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर बुक के पीछे लिखा हुआ है तो आप कंटिन्यूअस लिख सकते हो, बट इट डजंट मैटर, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर आ रही है, लेकिन बहरहाल अभी यहाँ पर डज एग्जिस्ट मैंने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्लस की बात है, राइट हैंड लिमिट में पूरा वही लिखा, माइनस की जगह प्लस। अब फंक्शन क्या आएगा, प्लस में मतलब क्या है, x बराबर 2 के नहीं, प्लस का मतलब 2 से भी क्या है, बड़ा, बढ़ता जाएगा। अब बढ़ता किधर जाएगा, इधर, जी सही है, बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, x बराबर आ रहा है 4 के। तो हमें तो भाई 4 के बराबर थोड़ी चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए जो 2 से बढ़ता जाए, और वो कौन सा फंक्शन है, यही फंक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x बराबर भी है,
लेकिन साथ में x बड़ा भी हो रहा है किससे, 2 से बड़ा, पॉजिटिव यानी बढ़ता जा रहा है, वो छोटे से छोटा होता जाएगा, ये बड़े से बड़ा होता जाएगा, तो बड़े से बड़ा इस फंक्शन में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। और मजे की बात है 4 से छोटा भी आ रहा है, 4 से छोटा भी आ रहा है, इसका मतलब है ये डोमेन सही है। तो बेटा इसके लिए जो फंक्शन यूज होगा दूसरा वाला है, यानी x माइनस 7। यहाँ तक क्लियर है बेटा। बेटा इंटरवल का कॉन्सेप्ट देख लो भाई, लोचा नहीं कर देना, बस अप्लाई कर देते हैं लिमिट। बेटा क्या होगा, 2x की जगह चला जाएगा, माइनस का माइनस, 7 का 7, ठीक है बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या आई बेटा, बताओ मुझे, ये आया -5, लेफ्ट क्या आई +5, राइट क्या आई -5, तो डज नॉट एग्जिस्ट। जब लेफ्ट और राइट बराबर ना आए तो क्या हो जाएगा बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते जब लेफ्ट और राइट बराबर ना आ जाए। क्योंकि भाई पुल बना रहे हो यार, एक का डिस्टेंस इतना आ रहा है, एक का इसका मतलब तुम सीधा नीचे जाओगे पुल में, कैसे कंटिन्यूस फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूस है, आप चेक भी कर लो नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है, बड़े ये समझा दे। आ जाओ इसका तीसरा पार्ट जल्दी से कर लेते हैं। जी तो बच्चों मैंने तीसरा पार्ट लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, x अप्रोच कर रहे हैं 3 को। अब जरा देखो बेटा 3 का चक्कर क्या है, मैंने आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दी कि जब भी दरमियान में नहीं पाया जाएगा, देखो जैसे ये 1 था, 1 इन दोनों के दरमियान पाया जा रहा था या नहीं पाया जा रहा, पाया जा रहा था, ठीक है, यानी 0 के बाद 1 आ रहा था, सही था, तो एक ही फंक्शन यूज हुआ। देखो तो कंटिन्यूस था, यानी लेफ्ट और राइट बराबर होता है तो कंटिन्यूस होता है। अभी पूछा नहीं गया कंटिन्यूस का, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं कर रहा। अब देखो बात सुनो, इन दोनों के दरमियान 3 पाया जा रहा था, लेकिन हमने 2 का मालूम किया, तो 2 इन दोनों के दरमियान नहीं पाया जा रहा था, इन दोनों के दरमियान भी नहीं, इन दोनों के दरमियान भी नहीं पाया जा रहा था, तो अलग अलग फंक्शन यूज हुए। देख रहे हो, इसका अलग हुआ, इसका अलग। अब 3 की बात करूँ तो तुम बोलोगे सर 3 इन दोनों के दरमियान पाया जा रहा है जी, बस एक ही फंक्शन यूज होगा x माइनस 7। कैसे आ जाओ, तरीका समझो। देखो यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं 3 है तो ऊपर माइनस लिख देते हैं, और डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ मैं। अब डायरेक्ट ये वाली बात नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तुम लिखना चाहता हो लिख दो, यानी यहाँ पूरा फंक्शन ऑफ x लिखना है, ये मैं नहीं लिख रहा डायरेक्ट। अब देखो बेटा 3 नेगेटिव कम होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, कम, सही। अब बताओ बेटा 2 है, A3 ये रहा। अगर मैं आपसे पूछूं 3 कम होता जा रहा है, आप बोलोगे जी कम होता जा रहा है, बोलो कैसे। इसको देखो 3 4 से छोटा है यानी कम होता जा रहा है, यानी देखो कैसे, 3 से छोटा कौन होता है, 3 से छोटा कौन, 2.9, 2.9 से छोटा कौन, 2.1, लेकिन ये इस 2 से तो बड़ा है ना, यानी 3 से वो छोटा होता किधर पहुंचेगा, 2.21 पे पहुंचेगा, फिर भी इसकी डोमेन में बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ 2 ने इसको रोक के रखा हुआ है। ऐसे ही है, यानी कम होता जा रहा है, और बैलेंस भी है, देखो कम, यहाँ पर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और फिर भी मैंने आपको जुगाड़ भी बता दिया, 2 और 4 के दरमियान डायरेक्ट 3 पाया जाता है, 2 के बाद 3, तो एक ही फंक्शन यूज होगा, वो वाला है x माइनस 7। तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया था, और ये बात भी बता दी कि कम होता जा रहा है, तो ये रहा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ कम होगा, नहीं बेटा, यहाँ 0 से x बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा 1 होता है, और यहाँ 2 से छोटा है, इसका मतलब 3 तो पाया नहीं जा रहा है ना इसके। सर आप बोलोगे सर इसके से ये बेटा इसके बीच में 5 पाया जा रहा है, यानी 5 का इंटरवल की बात हो रही है, 3 सिर्फ इन दोनों के दरमियान पाया जा रहा है बस, तो यहाँ पर फंक्शन यूज होगा x माइनस 7। और बेटा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, 3 अंदर जाएगा और -7, ठीक है, यहाँ क्या बचा, -4 बचा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरा मानना है कि जब एक ही फंक्शन होता है ना, तो फिर आंसर कंटिन्यूस, सॉरी एग्जिस्ट ही करता है। कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है डज एग्जिस्ट और नॉट, बस नॉट और यस का बताना है बस। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंडिंग, क्या बेटा, फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट, सही है। अबे मैं तो कहता हूँ, अब मैं नहीं कर रहा, राइट हैंड लिमिट यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये देखो लिमिट लिख दिया, लिमिट x अप्रोच कर रहे हैं 3 की पावर पॉजिटिव को, फंक्शन आपको पता है, फिर से मैं यही बोल रहा हूँ 2 है, ये रहा और ये रहा,
अगर मैं तुमसे कहूँ 3 पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है तो तुम बोल सकते हो जी बढ़ सकता है। कैसे? 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है 3.1, 3.2, 3.2, 4 से नीचे लेकिन बढ़ता जा रहा है, यानी इसी के बीच में। तो यही फंक्शन यूज होगा x - 7, ये रहा। ठीक है बेटा, 3 अंदर भेज दो, 3 - 7 -4, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? सेम आ गए। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है यार, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? सेम आए। तो ये क्या हो गया? यस, इट इज एग्जिस्ट। ये रहा, समझ में आ गया बेटा, एग्जिस्ट कर रहा। अब बेटा क्या करते हैं, इसका चौथा पार्ट कर लेते हैं। छोटा पार्ट में भी वही कंफ्यूजन है, तो तवज्जो दो बेटा, रिक्वेस्ट है, चौथा पार्ट लाजमी देखो बेटा जी। तो बेटा चौथा पार्ट क्या है इसका? 4, यहाँ पे लाइन खींच देते बेटा। क्या बेटा? ये रहा, लिमिट फाइंडिंग 4 क्या है? लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 को फंक्शन ऑफ x पे। देखो बेटा यहाँ देखो, लिमिट फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 को नेगेटिव पे, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब देखो बेटा बात सुनो, यानी अब बताओ 4 किन के दरमियान पाया जा रहा है? 4 और 5, 6 के नहीं आ रहा है, इसके 4 और 6 के दरमियान 5 होता है, 2 और 4 के नहीं आ रहा, 3 आता है। इसका मतलब इसके फंक्शंस क्या होंगे? दोनों अलग होंगे, लेफ्ट का अलग, राइट का अलग। अब आपको पता है कैसे लगे कौन सा है? जरा देखिए बेटा, बात सुनिए, यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दी मैंने, इक्वल लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 नेगेटिव को, ऐसे ही बेटा। अब फंक्शंस क्या होगा? यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये x इक्वल है और एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो सकता। 4 से कम क्या होगा भाई? क्योंकि यहाँ तो 4 ही है। अगर आप 4 से कम लिखोगे तो 3.1 लिखोगे तो आपने तो जुमला ही गलत कर दिया। हो सकता है आप 3.9 लिख दो, हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपको यहाँ से स्किप करना पड़ेगा, ये स्किप करना पड़ेगा, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आप बोलोगे जी ये रहा। अगर 4 से कम होता जा रहा है, 4 से कम होता जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये रहा, 4 से कम होता जा रहा है, वो दूसरा फंक्शन है। यहाँ पर x देखो छोटा हो रहा है 4 से, ये रहा x - 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? x - 7 आ जाएगा। और बेटा लिमिट अप्लाई कर दो, 4 माइनस का -7। आपको पता लग गया होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इनके फंक्शन ही अलग अलग है। 4 में से निकला -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? -3। और ये क्या हो गया? फाइंडिंग। अब हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, अब आप बताओ बेटा राइट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट कमेंट कर दो, अभी देख के बिना कमेंट कर दो आप, मुझे पता तो लगे तुम कितने पानी में हो। लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको? 4 के ऊपर पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पर नेगेटिव लगाया था, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। फंक्शन क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये लाइन खींच देते हैं, इक्वल लिमिट x अप्रोच कर रहा है 4 पॉजिटिव को, फंक्शन क्या होगा? अब बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ता कौन सा जा रहा है? यहाँ देखो, यहाँ x अगर बढ़ेगा तो 3 की सूरत में जाएगा और 4 से छोटा रहेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ बढ़ेगा भी तो 2 से छोटा ही रहेगा। 4 ये रहा, x बड़ा होता जा रहा है, 4 से बड़ा, और बराबर भी है लेकिन बड़ा भी होता जा रहा है। बोर्ड 4 से बड़ा 4.1, यानी आगे पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो ये वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट x लगा देते हैं, सिर्फ क्योंकि फंक्शन क्या है? सिर्फ x लिखा हुआ, तो मैंने x लिख दिया। अब बेटा डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट x इधर गया तो ये क्या हो गया? 4। तो बेटा ये 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट राइट इक्वल नहीं है, हमें पहले ही पता लग गया भाई, जुगाड़ बता दिया मैंने। पप्पा मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, पप्पा जो पढ़ा रहे ना मान लो बस। राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए तो डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा मैंने आपको अल्लाह के हुक्म से कितने पार्ट समझा दिए बेटा? मैंने आपको अल्लाह के हुक्म से इसके 4 पार्ट समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? तीसरा चौथा इनके सारे क्वेश्चंस करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।